हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और ठंडियों को एंजॉय करिए। चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ इनके ही मुँह बोली बहन, मतलब जगत भैया की मुँह बोली बहन जो अंशु हैं उनके बारे में। अंशु का कल का वीडियो आप सब ने देखा होगा। अंशु का नहीं, अभी तो फिलहाल उन्होंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ नहीं ऐड की, मतलब डाली है, लेकिन जल्दी ही आने वाली है। मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी ही आने वाली है। शायद मेरी वीडियो डालने के कुछ देर बाद ही आ जाए। लेकिन उनके भाई ने तो डाल दिए, भैया यानी जगत भैया ने, कि अंशु जी कैसे मिलने पहुंची हैं। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि मनीषा इग्नोर कर रही है, तो क्या सच में मनीषा इग्नोर कर रही है? दूसरी बात ये कि अंशु वहाँ गई क्यों, ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। अरे बहुत सारे पॉइंट्स आज क्लियर हो जाने वाले हैं। और ये भी बताने वाली हूँ कि लप्पू और लप्पी का दूसरा वर्जन भी आने वाला है, वो कौन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जब ये अंशु पहुंची हैं उनके स्कूल, उन्होंने डायरेक्ट मतलब उनके बताने के अकॉर्डिंग कि पूछा आप कहाँ हो भैया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि शिवान में हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई हम स्कूल में हैं। तो इन्होंने फटाफट स्कूल में सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच गई। अब सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच चुकी तो मनीषा ने कोई बेइज्जती तो की नहीं वहाँ पे, ना मनीषा ने कोई ऐसी गलत बात बोली। मतलब जो हमें दिखाया जाता है, इनकी फैमिली जो हम सब देख के जज करते हैं उसके थ्रू। अब कैमरे के पीछे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन कैमरे के पीछे की भी बात लप्पू जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकायदे हंसी मजाक बातचीत हुई है, कोई इग्नोर नहीं किया है। और मान लिया इग्नोर किया भी है तो क्यों ना करे वो इग्नोर। देखो, कंट्रोवर्सी फेक थी ये लप्पू ने बोला है। लेकिन अगर वो बंदा बोल रहा फेक थी तो समझ लो टोटल फेक नहीं थी, काफ़ी कुछ उसमें सही था। और जब किसी की लड़की के लाइफ में ऐसे कंट्रोवर्सी पति से चल रही हो और चीज़ें बहुत उथल पुथल चल रही हो, उस टाइम पे उसकी ही बदनामी करने के लिए ऐसी वीडियो बनाना कहीं ना कहीं उसको हर्ट करता है। जिस टाइम बातें कहीं और चल रही हो और आप कहीं और चीज़ें मोड़ना चाह रही हो, उस टाइम पे वो वीडियो बनाना हो सकता है मनीषा को हर्ट किया हो। और हर्ट करने के बाद तुम तुरंत आके मिल रही हो ऐसे अचानक, तो नॉर्मल होने में अगर मान लिया आप चीज़ों को इग्नोर भी करते हो तो भी थोड़ा सा समय लगता है। क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा सच है, कुछ लोग मान लेते कुछ लोग नहीं। अगर मायके का कोई इंसान होता है ना तो भी थोड़ा इग्नोर करता है आदमी शादी के बाद, लेकिन तब भी सामने से लड़ लेता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, नहीं करना चाहिए था। पर जब ससुराल से जुड़ा हुआ कोई इंसान होता है ना, तो आदमी डायरेक्ट लड़ नहीं पाता है, इग्नोर करता है, या फिर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है अपना, या तो अपना गुस्सा मौन होकर जाहिर करता है। अब इसमें से जो भी किया हो मनीषा ने, मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत किया, क्योंकि कभी कभी इन सब से भी सामने वाले को गलती का एहसास होता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या अंशु सच में बहुत गलत है। देखो, अंशु को लोग जितना सीधा समझते हैं, पागल समझते हैं और बोलते हैं मैच्योरिटी की कमी है। मैच्योरिटी की तो कमी है बेशक, लेकिन ना तो वो सीधी है और ना तो वो पागल है। मानते हैं वो परिस्थिति की बहुत दुखियारी, बहुत मारी हुई है, और इस टाइम में इन लोगों ने साथ दिया, उसका कंटेंट भी बनाया अच्छा खासा है। ये परिवार भी आज जो साथ देने की बात करे बहुत सीधे नहीं है, कंटेंट तो खूब यूज किया, लेकिन वो पूरा लप्पू को फॉलो करके ना इन्हीं का प्रेजेंट वर्जन दिखाएगी बन के पास्ट में। सेम बनेगा लप्पू, इनका जो शुभम है अंशु का, और ये बनेंगी लप्पी। क्योंकि मज़ा आता है इन लोग को इस सब में, क्योंकि इनके डॉलर छपते हैं बिना मेहनत के। बाहर जाएंगे, सुबह से रात तक की ड्यूटी करो तो आदमी 10-20 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोग की पढ़ाई लिखाई दिखती ही है, क्या बोलती हैं इन लोग की लैंग्वेज ही दिखती है, तो आप सब समझ सकते हो ना। तो इनके पास ये बहुत अच्छा है सॉरी। और जब ये पहुंची उसके जस्ट 4.5 से 5 घंटे के पहले इन्होंने वीडियो डाली थी इनके खिलाफ ही,
मतलब लप्पू लप्पी के खिलाफ नहीं, उनके परिवार के खिलाफ की अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कभी बोलती हैं ऑनलाइन रिश्ता नहीं रहेगा, कभी बोलती हैं ऑफलाइन रिश्ता नहीं रहेगा। तो फिर आप क्यों गई? और गई थी और आपने बोला था हमें ऑनलाइन रिश्ता नहीं रखना है, तो आप बोल देती भैया मुझे ऑनलाइन मत लो, हमसे जो बातें हैं हम लोग वैसे कर लेते, आप अपना वीडियो ब्लॉग बाद में डाल देना। आप चीज़ें अगर अच्छे तरीके से साफ तरीके से बोलती तो आपको कोई वहाँ मारता नहीं। लेकिन आपको तो मजा आती, आपको फेमस होना है, उनकी पूंछ पकड़ के होना है, उनका ही आपको प्रो वर्जन बन के आना है। तो ये इतनी चालाक हैं। और एक तरफ बोलती हैं कि हमारे ससुराल में बहुत इफेक्ट पड़ गया है, अब हमें ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, हम इसको छोड़ तो नहीं सकते ना। शादी के बाद पहली जिम्मेदारी ससुराल की बनती, बेशक बनती, बहुत सही बात कही, पर आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? 5 घंटे पहले आप जिस तरह रो धो के ऐसे वीडियो बना रहे थे, ना तो आपका मेंटल लेवल सही दिख रहा था ना फिजिकल लेवल, दोनों लग रहा था कितना डाउन है, आप कितना परेशान हो। आप जिस तरह से सास को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर सास के घर में वो कंडीशन होती है तो कोई भी बहू ऐसे फटाक से मायके नहीं पहुंच जाती, वो भी इतनी कूल इतनी चिल दिख रही थी आप। ये कौन सा रूप था आपका? क्या सास को मनाना फेक था या फिर इधर रिश्ते निभाना फेक था? और इधर रिश्ता निभाने के लिए इतनी ज़रूरत क्या थी जाने की आपको? क्योंकि आपको पता है आप भी इन्हीं सब की तरह सिर्फ स्वार्थी हो। एक तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, दूसरा फ्यूचर में आपकी प्रेगनेंसी है तो ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं नहीं कहती हूँ कि रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अगर रिश्ता निभाना है तो कम से कम अपने आपस के रिश्तों में कोई तो एक ईमानदारी दिखाओ। जिसको देखो रिश्तों का मजाक उड़ा के कंटेंट बना देता है। किस तरह के रिश्ते हैं? आपके रिश्ते केवल यूट्यूब के लिए होते हैं कि पर्सनल भी कुछ होते हैं? एक तरफ आप सफाई भी दे रहे हो कि मेरी सास मेरी ननद से भी गुस्सा है कि उनकी ननद की ननद ने ऐसा ऐसा कर दिया, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि मेरी सास मुझसे भी गुस्सा है। अगर ननद की ननद से गुस्सा थी और आपसे भी गुस्सा है तो आपको उस टाइम उन पे फोकस करना चाहिए। और हर टाइम कैमरा लेके कौन भिड़ा रहता है? आपको पता था कि वो नाराज़ हैं, आपके घर में कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो आप जब उनका पैर रंगने गई तो मत लेती कैमरा, या पहले लगाती, अच्छा लगता। क्योंकि आप जब रंग लगाती हो तो खुद तो शूट करती नहीं हो, शूट आपका कोई और करता है। तो अगर आपको दिखता कि माहौल अच्छा है तब शूट करती, या तो आप पब्लिक को दिखाना चाह रही थी कि वो गुस्सा है। अगर पब्लिक को जो दिखा रही वो सच है तो आप बताओ कि ऐसी सिचुएशन में अपना ससुराल छोड़ के कोई लड़की कैसे निकल सकती है? और निकलने के बाद चलो निकल भी जाए कि भाई उतनी दूर दूर से भाई भौजाई आए हैं मनाने पहुंची हो, चलो वो भी मान लेते हैं हम, तो आप वहाँ पे ना कहीं से थोड़ी भी गंभीर दिख रही हो, ना कहीं से गिल्ट दिख रही हो, ना वो जो तबीयत वाली स्थिति आपकी दिख रही थी फिजिकल वो दिख रही है, ना मेंटल कंडीशन दिख रही। ऐसा कौन सा वो पीते हो तुम लोग? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खाते हो जो हर 2 मिनट में चुटकियों में इधर से उधर बदल जाता है? जैसे वो दिखाते ना बॉलीवुड की एक्टिंग कि 2 मिनट में कैरेक्टर में उतरा तो लंबी सांस खींचते और रोने लगते गाने लगते, वो एक्टिंग हो गई। फिर 2 मिनट में हंसने लगते हैं। सच में आप लोग एक्टिंग करते हो? क्या फेक है और क्या सच है? ये बहुत चालाक हैं। ये नहीं, पूरा परिवार। ये सब एक एक आंसू ऐसे नहीं गिराते, एक एक आंसू, एक एक हंसी, एक एक पागलपन मोनेटाइज कराते हैं लोग को। पता है अच्छी खासी पब्लिक लेके बैठे हैं। अब पब्लिक को तो सिंपल चीज़ें पसंद आ नहीं रही हैं। झगड़ा झंझट लड़ाई चुगली यही तो पसंद आती है ना पब्लिक को। अच्छी चीज़ें देखती कहाँ है? नॉर्मल ब्लॉगिंग पसंद कहाँ आती है आप लोगों को? तो यही दिखाते हैं ये लोग। भाई यूट्यूब पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, पैसा तो चाहिए इनको। पर ये इन्फ्लुएंस करोगे आप लोग। और उधर अप्सरा मैम बोल रही हैं कि हमने भी बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने शादी करके, इनका कन्यादान करके। तो हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अगर हम ना कन्यादान किए होते तो बच्चे सफ़र नहीं करते। नहीं, आपके बच्चे दूध पी रहे हैं, दूध पीते बच्चे बॉटल लगा के रखे हो,
उनको अपना रिश्ता कैसे निभाना है कैसे नहीं उनको नहीं पता। मान लिया आपने कन्यादान कर ही दिया था, नॉर्मल रखते, लिमिट में रखते, इतना घुसने की जरूरत क्या है एक दूसरे के पास। और बात रही कन्यादान की, हम लोग के घर में भी शादियाँ होती हैं। हम लोग के घर में जो एक मेन कन्यादान करता है ना, उसके अलावा मामा, चाचा, दादा, फूफा, बहन भी, कभी कभी बड़ी बहन भी कर देती है, मौसी, सब कन्यादान कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम होता है। और कन्यादान लोग करते हैं गुप्त दान, जो चीज़ें जैसे बर्तन, टंकी, पायल, ये सब चीज़ें आती होंगी, आप लोग को पता होगा हिंदी रीति रिवाज में, वो तो दिखती हैं। लेकिन गुप्त दान जो करते हैं हाथों में, कुछ उनकी होती है मुद्रा, कुछ वो रख के, वो तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता है। और आपने एक कन्यादान किया है, और वो भी उसी का पैसा था, सपोर्ट उसी का था, केवल आपको हाथ लगाना था, क्योंकि उसके पास गार्जियन नहीं थे, गार्जियन बन के कन्यादान करना था। और आप कब तक उसका ये चीज़ ढिढोरा पीटोगे। और वो सब क्या था जो आप बच्चों को लाते हो अपने घर में, यूज़ करते हो, कंटेंट बनाते हो, उसके बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ गई गुंजा, कहाँ गई सुहानी, कौन सा PhD करा के उनको सेटल करके भेज दिया आपने। इस छोटू को जो फ्लैट में ले सॉरी गाइस, फ्लाइट, इन्होंने बोला था फ्लैट में घुमाने ले गई, तो मेरे से बार बार वही निकल आता। ये फ्लैट में लेके छोटू को घुमाने गई है बेंगलोर। कहाँ है छोटू, कौन सी पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट मंथ बच्चों के फाइनल पेपर है। अगर छोटू पढ़ाई कर रहा है तो 10 दिन से वहाँ खिचड़ी दे रहा है कि जो आपकी बिटिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उसको अलग से ट्यूशन दे रही हैं। क्लियर करना जरूर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रही हैं, हो सकता है अगला सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटू ही बने। चलिए, अब इनके परिवार की क्या ही बात करूं। ये सब कोई पागल नहीं है, कोई सीधे नहीं, कोई नाबालिग नहीं है। ये केवल बेवकूफ़ समझते हैं जनता को, जनता का सी काटते हैं, सी स्किन केयर लगा लगा के। और अभी बात करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जगत दीदी के बारे में भी, और बहुत सारी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।